नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट और शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें से आपके अधिकतर प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, इसमें आपका टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो इसमें हम आज आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। और जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको मेरी हर क्लास का वीडियो तुरंत मिलता रहे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन इसके हैं किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर या चंबल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, कतरनिया घाट जो है ये 1975 में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था। ठीक, और इसके बारे में आप बता दें तो वन्यजीव अभ्यारण्य का सही स्थापित क्रम भी हम बता रहे हैं। तो कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य ये 1975 में बना। उसके बाद किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये 1972 में स्थापित हुआ। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में बना था। ठीक, और उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया। यद्यपि रानीपुर है, यह अभी चित्रकूट में है, और इसकी स्थापना जो है 1977 में हुई थी। ठीक, और आगे इसमें कुछ विशेष है। तो 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्य जीव विहार घोषित किया गया था। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट है, नोट में है, इसलिए इसको याद रखना। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से यह अवस्थित कहाँ? तो चंद्रप्रभा, चार से चंदौली, आपको याद रखना है। ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बारे में बता दें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य जो है लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी। इसको याद रखना। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विजयसागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है या स्थापना हुई इसकी? तो ये ऑप्शन है इसके महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज। तो राइट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन, महोबा। महोबा का पान आपको पता होगा। ठीक, तो विजय सागर पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है और जो विजय सागर के किनारे भी स्थित है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो अमनगढ़ जो है आपका ये पड़ेगा जिम कॉर्बेट का। ठीक, ये है सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक, तो इसमें बताएं तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2001 में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में रह गया। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर या जनपद में है? महोबा है, मथुरा है, मैनपुरी या महाराजगंज है। राइट आंसर इसका ये मयूर है। मोर मथुरा में श्री कृष्ण थे, तो मयूर वहाँ रहते थे, इसलिए मथुरा में बना है। ठीक, इसको याद रखना है इसे। और इसकी डिटेल्स हम बता दें आपको, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित हुआ है, और इसमें आपको सुमेलित करना है वन्यजीव अभ्यारण्य और इसकी स्थिति अवस्थिति कहाँ है। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर बता, लाख बहोसी जनपद कन्नौज, किशनपुर, बलरामपुर या कैमूर अभ्यारण्य ये मिर्जापुर सोनभद्र। तो इसके तो फिलहाल सभी इसमें पूछा गया, एक मिनट इसमें गलत पूछा, सॉरी। तो इसमें निगेटिव बताया, तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य इसका जनपद जो बलरामपुर लिखा है ये इसका गलत है। ठीक, तो इसमें आप सही देख लें तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है ललितपुर ये सही है। लाख बहोसी कन्नौज में है। किशनपुर जो है ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ना कि बलरामपुर में। कैमूर जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में, कैमूर पहाड़ियाँ ना इधर। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगला हमारा, मोहना और सोहेला नदी के बीच 775 वर्ग मीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक, अगला है हमारा, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक,
तो किशनपुर है, सुरहा ताल भी है, कतरनिया घाट, लेकिन कलेसर ये है जो ये यूपी का हिस्सा नहीं है, ये आपका बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की ही एक शाखा दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। और कतरनिया घाट आपका कहाँ पड़ेगा, तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में है। सुरहा ताल आपको बलिया जिले में पड़ेगा। इसे 1971 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। लेकिन कालेश्वर जो है यह उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित है और इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक, तो आगे है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र। तो ये पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में, कई बार प्रश्न आया तो इसको याद रखना। अभी इसमें लाल गर्दन वाला गिद्ध संरक्षित किया गया है, तो ये महाराजगंज में है, गोरखपुर के बगल में। ठीक, उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जा रहा है। ठीक, और अगला है, इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो पटना जयप्रकाश नारायण चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य या उधव पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये होगा डी ऑप्शन 3 और 4। ठीक, तो चित्रागुंडी अभ्यारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुराहताल बलिया में है। ठीक, इसका नाम है जयप्रकाश नारायण। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है, तो ऑप्शन है 4.46, 5.64, 6.84 या 8.36। तो इसका राइट आंसर आएगा 6.84% है ये वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। और फिलहाल ये पहले का डाटा था और 2021 के अनुसार इसका वन क्षेत्र होगा 9.23। ठीक, और इसमें फिलहाल मैं कुछ प्रश्न करवा चुका था इसमें के, आगे मैं दूसरा शुरू कर रहा हूँ। चंद्रप्रभा सुरहा ताल ये सब आपका पढ़ा हुआ है ना, को 1 मिनट। नदियाँ झीलें भी हो चुकी हैं आपकी। कृषि एवं मृदा हो गया है आपका, टॉपिक में पढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उसको। सिंचाई, कृषि एवं पशुपालन। ठीक, ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें अगला है हमारा, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका ये ऑप्शन है लखनऊ में। ठीक, तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है लखनऊ में है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ है। ऑप्शन है 2016, 2017, 2018 या 2019। राइट आंसर इसका पी है 2017 में। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन जो है 2017 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करना था। इस आयोग के अध्यक्ष जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य तथा रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों के शक्तियों एवं उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण एवं विपणन को सम्मिलित किया गया था। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ना उत्पादन सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक, ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, तो इसका फिलहाल कथन सही देखना है आपका। तो राइट आंसर इसका होगा डी ऑप्शन, इसका 1 और 2 सही है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना में प्रथम स्थान है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान आता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका तो गलत हो जाएगा, अतः दिए गए कथनों में से तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम किसके तहत हुई है। 2010, 2014, 2018, 2022। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2014 अधिनियम था उसमें बना है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसमें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 और 2 को मिलाना है आपको। तो इसमें आपका दिया हुआ है, लहसुन कहाँ है, ललितपुर में, प्याज मैनपुरी, मिर्च गाजीपुर या हल्दी देवरिया में।
तो इसका हम सही आपका ऑप्शन बता रहे हैं, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 3 4 1। अब इसमें हम आपको मिलान करके बता दें तो लहसुन जो है मैनपुरी में होता है, प्याज जो है गाजीपुर का है, मिर्च देवरी में और हल्दी जो है ललितपुर में है। ठीक। नेक्स्ट है ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो ट्यूबवेल में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। और ट्यूबवेल नलकूप में सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है, नहर द्वारा सिंचाई 15.2%, कुआं द्वारा सिंचाई 8.8% तथा तालाब, झील एवं पोखर द्वारा सिंचाई 0.5% होता है। ठीक। और यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है, तो 3 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम या 9 ग्राम। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 5 ग्राम है। ठीक, प्रति व्यक्ति। और उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है, कनाल, मारला, बीघा या धुर है, तो बीघा चलता है ना अपने उत्तर प्रदेश में, 4 बीघा 5 बीघा ये सब। तो बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है और 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना। ठीक। और नेक्स्ट है इसमें सुमेलित नहीं पूछा है, तो IIVR कानपुर, IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर या IGFRI झांसी, तो इसका ए ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है कानपुर वाला। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपका वाराणसी में, ठीक, इसके शॉर्ट नेम थे वो, तो ये आपका नहीं है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये कानपुर में है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जतनगर बरेली में है, और इंडियन ग्रास लैंड एंड फाडर रिसर्च ये झांसी में है। ठीक। अगला फिर हमारा इसमें आपको सुमेलित नहीं पूछा है, तो ये तो शायद नहीं, 1 मिनट, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, IVRI कानपुर में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की बात हो रही है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक। और IARI जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के बरेली में क्या है, तो IVRI यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च है, ये इज्जतनगर बरेली में है। और NDRI जो है ये आपका नेशनल डेयरी रिसर्च वाला यहाँ करनाल हरियाणा में, और अनुसंधान इसका है वहीं पे, इसकी स्थापना 1923 में हुई। पहला केचुआ बीज बैंक जहाँ स्थापित होने जा रहा है वह है, ऑप्शन इसका ए इज्जतनगर बरेली, बी है पंतनगर, सी है कानपुर और डी है मेरठ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज्जतनगर बरेली में। ठीक। अगला है पहला केचुआ बीज बैंक इज्जतनगर बरेली में स्थापित किया गया है। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, तो इसके ऑप्शन हैं आपके, पहला है पूर्वी उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, और सी है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, या डी है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका फिलहाल राइट आंसर आपका हो जाएगा, 1 मिनट, बुंदेलखंड बी ऑप्शन। ठीक। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत, 1 मिनट, के तहत चैत मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंड क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। ठीक। अगला है उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना के में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, उद्योग है, कृषि है, ऊर्जा है, संचार है, राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा कृषि। थी। तो उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि एवं संबंध क्षेत्र में नियोजित है। इसमें से 29% कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक है। ठीक। अगला उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र या उद्योग एवं सेवा। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य भी उत्तर प्रदेश है ना। तो उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और जहाँ कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 69.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। ठीक। और यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल क्या है, तो सूरजमुखी है, कुसुम है, राई सरसों या अलसी है। तो राई सरसों जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है और उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों का कहते हैं जिनमें वनस्पति तेल उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण तिल है, सरसों है, राई, मूंगफली और सूरजमुखी।
और भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति या पीली क्रांति बनी थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद दशहरी आम के सर्वोच्च उत्पादकता है? तो इसमें आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है, प्रतापगढ़ है। राइट आंसर इसका है बी ऑप्शन, लखनऊ। प्रतापगढ़ में आंवला है और इधर इलाहाबाद साइड में अमरूद है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च है। और उल्लेखनीय कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग का दर्जा प्राप्त है और यह अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। ठीक, अगला, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य या उपरोक्त में से सभी? तो इसमें सभी होगा। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक न्यूज़ है आप लोगों को, जो भी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम की न्यूज़ आई है। तो आप लोग तैयारी करते रहें ताकि आपका टीजीटी पीजीटी में क्लियर हो जाए। ठीक, और जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं उनके लिए भी है कि उनकी भी तैयारी अपना रेगुलर करते रहें और जल्द से जल्द आपका टेट देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद शिक्षक भर्ती आपकी जल्द से जल्द आने वाली है। एलटी ग्रेड के लिए भी खास न्यूज़ है कि जूनियर के और एलटी ग्रेड की भर्तियां भी आपकी जल्द से जल्द आने की उम्मीद है। तो ये भी न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय सभी को।